देवशयनी एकादशी पर श्री भगवान जगन्नाथ में चंदुआ मुकुट धारण किया। स्वर्ण भेष में बहन सुभद्रा और भाई बलराम सख भक्तों को दिए दर्शन। कमलानगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में वर्ष में एक बार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान के चरण व हाथों के दर्शन कर हर भक्त का मन भक्तिभाव से भर गया। संध्या आरती से पूर्व हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन हुआ। सामान्य तौर पर सिर पर पगड़ी धारण करने वाले श्री जगन्नाथ भगवान आज चंदुआ मुकुट धारण किए हुए थे। श्री जगन्नाथ मंदिर कमलानगर के अध्यक्ष अरविंद स्वरूप ने बताया कि मान्यता है कि रथ यात्रा के बाद अपनी मौसी के घर से लौटे भगवान ने देवशयनी एकादशी के दिन उन सभी उपहारों को धारण किया जो उन्हें मौसी के घर से मिले थे। इसी मान्यता के अनुसार भगवान के स्वर्ण भेष में श्रृंगार किया जाता है। गोल्ड प्लेटेड चांदी के आभूषण स्वरंग का पोशाक से आज भगवान को श्रृंगारित किया गया। वर्ष में एक दिन देवशयनी एकादशी के दिन भगवान के चरण व हाथों के भी दर्शन होते हैं। अभी जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा पर अपनी मौसी के जाते हैं, वहाँ से लौटते तो मौसी उनके बहुत सारे उपहार और वस्त्र देकर के भेजती है। तो जैसे मौसी कड़े भी देती हैं, पायल भी देती हैं, पर जगन्नाथ जी के हाथ और पैर के दर्शन नहीं होते तो इसलिए कड़े पायल नहीं पहन पाते। तो आज के दिन सारे आभूषणों को धारण करते हैं। भगवान के हाथों के भी दर्शन होते हैं, चरणों के भी दर्शन होते हैं। सारे आभूषणों को पहन करके भगवान मिले हुए जो भी उपहार मिलते हैं सबको धारण करते हैं, फिर सबको दर्शन। इतना एक अहम पल है ये, कितना भक्तों के कितना जरूरी है, इस तरह का लोगों का और भक्तों का होता है। भगवान का जो स्वर्ण भेष है ये रथ यात्रा के जैसा ही बहुत एक शुभ अवसर है, क्योंकि इसमें भगवान को जो भी कोई अर्पित करता है भगवान हर चीज़ को धारण कर करके उसको दर्शन देते हैं। रथ यात्रा में तो भी एक बार को होता है कि भगवान हर चीज़ को धारण नहीं कर पाते, रथ पे विराजमान होते हैं, और यहाँ पे जो भी रथ यात्रा के दौरान जो भी आभूषण भेंट किए जाते हैं भगवान को, उनको धारण करते हैं, उनको भगवान का विशेष षोडशोपचार किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा भगवान का विशेष तुलसी की माला पहनाई गई है। तुलसी के 1008 भगवान के नामों का उच्चारण करके और उनका अर्चन किया जाता है और उनका अभिषेक किया जाता है तुलसी के पत्तों से। रामचरितमानस में बताया है, सन्मुख होय जीवमोय जगहि, जन्म कोट अघनाशों तबहि। भगवान के सामने कोई जीव आता है, भगवान के दर्शन करता है और भगवान की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर आज का दर्शन का क्या खास विषय है? आज के दर्शन का आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान स्वर्ण वेश धारण करते हैं। जो द्वारिका में भगवान का ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य को यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान का तो अनंत सेवा है, तो जो भगवान की सेवा करते हैं रात दिन, फिर उनके लिए कहना कि दर्शन मात्र से जब जीव तर जाता है तो फिर जो सेवा करेगा तो उसका कहना ही हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हमारे मंदिर में ये उत्सव साल में एक बार आता है, ये रथ यात्रा के बाद आता है। भक्तों को उसका विशेष इंतजार रहता है। कुछ भक्तों को इसकी जानकारी भी नहीं है कि बहुत सारे भक्त अभी भी हमारे आगरा में ऐसे हैं जिनको कि अभी इस तरह के प्रोग्राम्स की कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन हम पूरे आगरा को या पूरे और भी आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको भी जोड़ना चाहते हैं कि हमारे जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए आए। क्या खास है इस उत्सव में? भगवान के एक अलग दर्शन होते हैं। आप डेली के जो दर्शन करेंगे वो अलग होते हैं। आज भगवान का अलग तरह से श्रृंगार होता है। जैसे भगवान को डेली ये हाथ और पैर का जो आप श्रृंगार देख रहे हैं ये डेली भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान का जो जब भगवान ने अपने बता रहे थे राधा के विषय में तो उनके हाथ पैर जो सुकड़ गए थे वो जगन्नाथ जी के रूप में उनका दर्शन हुआ था। लेकिन आज उनके हाथ पैर दोबारा लगाए जाते हैं, उनका वो श्रृंगार होता है। इसके दर्शन विशेष रूप से आज ही होते हैं। जी बहुत आज भगवान के सोनावेश दर्शन है सबको। हरे कृष्णा। और बहुत ही सुंदर मनोरथ है भगवान का, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप लोगों के लिए आज का श्रृंगार बहुत ही सुंदर है भगवान का, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा महारानी का, जो देखकर मतलब बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है आज। हरे कृष्णा। बता दें कि 18 जुलाई को अधार्पण होगा, जिसमें भगवान का प्रसाद शमशानों में भूत प्रेतों के लिए भेजा जाता है। अरविंद प्रभु ने बताया कि भगवान सभी का ध्यान रखते हैं, इसलिए कल का भोग घड़िया में लगाया जाएगा, जिससे भूत प्रेतों के लिए शमशान भेजा जाता है। आज के दिन धारण की हुई पोशाक को भगवान दोबारा धारण नहीं करते। इस अवसर पर मुख्य रूप से शैलेंद्र अग्रवाल, कांता प्रसाद अग्रवाल, संजीव मित्तल, सुनील मनचंदा, सुशील अग्रवाल, संजय कुकरेजा, विपिन अग्रवाल, राजीव मल्होत्रा, अनिल गुप्ता, हर्ष खटाना, शाश्वत नंदलाल दास, अलंकार दास, शंभू प्रभु आदि मौजूद रहे।